जीके क्यूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th लेवल का जो अभी हाल ही में 16 दिसंबर को एग्जाम हुआ था HMTS सैनिटेशन सफाई कर्मचारी का। तो उसका आंसर की रिलीज कर दी गई है DGHS की तरफ से। ठीक है, वेबसाइट पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। जिनका एग्जाम हुआ था 16 दिसंबर को, उनका आंसर की रिलीज कर दिया गया है। अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। ठीक है, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ और ईमेल आईडी अपना डालिएगा तो आपका एडमिट कार्ड आंसर की रिलीज कर दिया गया है। डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका डाउनलोड हो जाए, जिनका 16 दिसंबर को एग्जाम था, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं 732191 7374 पे। ठीक है, फिलहाल हम ये देखने वाले हैं, इसका क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, और इसे अंदाज़ा भी लग जाएगा कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, हालांकि कट ऑफ पर एक डिटेल वीडियो हम हर पोस्ट के लिए लाने वाले हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पोस्ट कितने हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ पर भी चर्चा होगी। ठीक है, फिलहाल हम इसमें देखने वाले हैं जिनका भी अगर 10th लेवल का कोई एग्जाम हो या इसे हायर लेवल का, तो आप इसे अंदाज़ा बिल्कुल लगा सकते हैं कि आपका कैसे एग्ज़ाम पेपर आ रहा है। ठीक है ना, तो जिनका अगर मान लेते हैं कि आज 19 से जिनका 20 के बाद 20 को 21 को जिनका एग्ज़ाम हो, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये पेपर ज़रूर करके जाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर देखें। ऐसा हम क्वेश्चन ऑलरेडी HLL की तरफ से जो हुआ था नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसको हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, बहुत पहले भी कराए थे और सेम टू सेम आपका पैटर्न यहाँ भी फॉलो हुआ। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही पूछा गया। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इजी है जो उस समय हम कराए थे, लेकिन देखिए भाई, जो HLL का जो पैटर्न रहा है, इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या कर सकते हैं। ईजी क्वेश्चन है तो ईजी है। चलिए अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ABC का अनुपात 2:3:5 है। तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2A प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ABC का मान यहाँ पे रेशियो में दे दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, A प्लस बी प्लस सी का अगर मान जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 3 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 10। उसके बाद अनुपात 2A यानी 2 दूना 4 प्लस 3, 4 3 7, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे 5:1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 5 कितना होता है, 5 होता है। तो 5:1 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग देखिए, जिनका अगर एग्जाम हुआ है ये वाला, तो आप इसे मतलब अगर आप ऐसे बनाए हुए हैं तो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। हालांकि इसमें आंसर दिया हुआ है, हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप देखिए, लेकिन देखिएगा तो आपको और नॉलेज मिलेगा। मान लेते हैं कि अगर नहीं बनाए होंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। यदि उनका गुणनफल 810 है तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए, 10th लेवल का जो पेपर हुआ था ना, 10th लेवल जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगा, ऐसा बात नहीं कि कम जाएगा। सब लोग अटेम्प्ट लिए हैं अच्छा खासा, सब लोग का सही भी हुआ है, क्योंकि मैथ रीजनिंग से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आ गया और वो भी मतलब बहुत ईजी। देखिए, ये क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 2:3:5 है। ठीक है, इसका गुणनफल दिया हुआ है 810। तो तीनों संख्याओं का योग पूछ रहे थे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इसको x में कन्वर्ट करते हैं। 2x 3x और फिर 5x। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 5 30x² होगा, 30x³ होगा। ठीक है, 30x³ बराबर कितना दिया है, तो 810 दिया है। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा, 3 से कितना बार में, 27 बार में जाएगा। ठीक है, यानी x³ का मान हो गया 27। तो x का ये अगर क्यूब रूट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 3 27 होता है, यानी 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी x का मान 3 हुआ। इसको हम लोगों ने माना था 2x 3x और 5x। तो इसका क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 2 3 5 और 5 10, 10x हुआ। 10 3 कितना होता है, 10 3 30 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है। एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है और ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में, तो 45 दिनों में। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए, ए का कार्य कितना है, 60 दिन, और ए प्लस बी का कार्य कितना दिन है, तो ये 45 दिन है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो LCM लेंगे, हम इसका LCM लेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, 180 आएगा।
180 तो ये 3 बार में जाएगा, ये कितना बार में, 4 बार में। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये a प्लस बी में से अगर हम a वाला घटा लेंगे तो हमें b का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है b का मान ही पूछा गया है। तो b का मान निकलने के लिए हमें a प्लस बी माइनस a करना पड़ेगा, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 180 पर हमको निकालना है, ठीक है। टोटल वर्क कितना आया है, 180, ठीक है। तो 180 बटा 180 यानी b का मान कितना हो जाएगा, 180 दिन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके फील्ड वर्कर में भी आया, ठीक है। तो 180 दिन अगर आपका आगे, अगर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वर्कशॉप अटेंडेंट तो 10th लेवल का अगर है तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए है, ठीक है। तो 180 दिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि 45 महिलाएं कुल कार्य का आधा 42 दिन में करती है। 45 कोई महिला है, कुल कार्य का आधा 42 दिन में करती है, ठीक है। 42 दिन में कुल कार्य का आधा करती है। तो कह रहा है कि शेष कार्य यानी 1/2 ही कार्य। तो शेष कार्य हमें तो हमेशा नीचे होता है। एक आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, m1d1 बटा w1, ठीक है। तो ऐसा होता है m1d1 बटा w1 बराबर m2d2 बटा w2। तो ऐसा फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ पे शेष कार्य पूछ रहा है तो ये 1/2 ही हो जाएगा। शेष कार्य को 10 दिन में तो 1 से ले लेंगे, 1 आदमी और 10 कर देंगे। यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 5 दूना 10 कर सकते हैं, फिर आप 5 दूना 10 और 5 9 45 कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2 छक्का कितना होता है, 2 21। एक सेकेंड कितनी और महिलाओं के लिए और कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा दे दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। कितनी और महिलाओं के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो 45 गुने 42 बटा 1/2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि शेष कार्य को, ठीक है, शेष कार्य को देखिए इसमें कुछ नहीं दिया गया है, बस आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बनाए थे, सही चल रहे थे हम लोग, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाला बात नहीं है। यहाँ पे 42 दिया है, 1/2 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे शेष कार्य, उसके बाद शेष कार्य को आप 1/2 यहाँ पे करिएगा, जैसे समझा रहे थे वैसे ही समझिए, ठीक है। यहाँ पे x कर दीजिए, फिर 10 दिन, ठीक है। तो ये और ये 1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 होता है, 5 9 45 होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 42 को कटाइएगा 21 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। 189 महिलाएं मतलब अभी तो 45 महिलाएं तो पहले की, तो 45 इसमें से घटाइएगा, 189 में आप 45 को घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ दिया गया, तो यानी 61 कितना हो गया, तो 44 हो जाएगा। यही कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा टॉप लेवल का, तो थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा भाई, कंपटीशन के अकॉर्डिंग पूछेगा, उसमें क्या करना है। तो इसका राइट आंसर 144 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, कि देखिए क्वेश्चन है कि एक 530 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अन्य 730 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 21 सेकंड में क्या करती है, मतलब पार करती है। तो दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। तो यदि दोनों रेलगाड़ी की गति समान हो, मतलब दोनों रेलगाड़ी की जो गति है कितना है, तो समान हो, तो गति क्या होगी, ठीक है। तो विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आप क्या कीजिए, इसको बनाने के लिए आप अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो जाहिर सी बात है ये जुड़ेगा। तो इसको अगर जोड़िएगा तो यानी 530 और 730 इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 3 3 6 1260 हो जाएगा। अब इसको 21 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 छक्का यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी समान है, तो समान है तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का 30 हो जाएगा, 31 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अभी 30 को क्या करना है कि आपको देखिए ऑप्शन जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 30 को आप 18/5 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो किलोमीटर को मीटर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुना किया जाता है।
तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 18 छक्का कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गति यही पूछ रहा था, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया भी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैथ्स के आ गए हैं, बढ़िया है। मैथ्स का जितना क्वेश्चन रहेगा बढ़िया रहेगा, अगर जिनका प्रैक्टिस होगा वो उनका अच्छा रहेगा। कह रहा है कि जी तथा एच के मध्य की दूरी कितना है, तो 450 है। ठीक है, जी तथा एच के मध्य की दूरी कितना है, तो 450। अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जी से पूर्वाहन पर निकलती है और 25 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट के लिए रुकती है। रेलगाड़ी एच पर किस समय चलेगी। ठीक है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछा गया था फील्ड वर्कर में भी। ठीक है, तो फील्ड वर्कर में भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था। आप लोग को आंसर की जब आएगा तो हम बता भी देंगे, मिलवा भी देंगे। हमने भी कराया था ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से। तो देखिए इसको करना क्या है, जी तथा एच के मध्य की दूरी कितना दिया है, 450 किलोमीटर दिया है। ठीक है, 450 किलोमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 पूर्वाहन, मतलब 10 पूर्वाहन का मतलब क्या हुआ, 10 AM। ठीक है, 10 AM यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो यानी 450 हो गया और 10 AM हो गया। ठीक है, 10 AM से मतलब चली निकलती है 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो 25 को आप सबसे पहले क्या कीजिए कि किलोमीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 90 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास समय निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया। तो अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपको समय निकल कर आ जाएगा। तो यानी 5 घंटा आपका समय निकल कर आ गया, 5 घंटा ये हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि कह रहा है कि रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुकती है। 1 घंटा 30 मिनट अगर रुकेगी तो 5 घंटा और 1 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट हुआ, 6 घंटा 30 मिनट हुआ। अब क्या कीजिए कि 10 में आप क्या कीजिए, 6 घंटा 30 मिनट अगर जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16:30, यानी 16:30 कब होता है, 16:30 ट्रेन का टाइम आप लोग देखे भी होंगे, तो वही 4:30 बजे। ठीक है, 4:30 बजे यानी ये पहुँचेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4:30 बजे हो जाएगा, 4:30 पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि अंकित मूल्य का यानी मार्क प्राइस का 3/5। ठीक है, अब विक्रय मूल्य के जो SP है उसके कितना है, तो 4/3, 4/3। तो कह रहा है कि छूट प्रतिशत कितना है। ठीक है, छूट प्रतिशत इसमें पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने आप ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि 3/5, ये ऐसे कर सकते हैं आप, MP/SP कर सकते हैं। तो ऐसे करने पे क्या होता है कि इधर वाला पहले आ जाता है। ठीक है, इधर वाला पहले, तो देखिए ये नहीं होगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाटा में 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो रूल होता है ऐसे 4/3 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 5/3 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, MP का मान कितना हुआ, MP का मान हुआ 20 और SP का मान हुआ 9, यानी मार्क प्राइस कितना है 20 है आपका, और SP यानी सेलिंग प्राइस कितना है, तो 9 है। तो जाहिर सी बात है आपको 11 का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, 11 का छूट है, 11 का कितना पर, तो 20 पर। अब 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। तो यानी 20 × 100, तो यानी 55% का आपको छूट मिल रहा है। ठीक है, 55% का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 55% हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार का जो विक्रय मूल्य है 6370 रुपया है। अब क्या कह रहा है कि कार को 35% की छूट पर बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी 35% छूट पर बेचा गया तो 6370 रुपये, यानी ये 65% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो आप जैसे ही इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, 13×5 कितना होता है 65, और 13×4 52, और 13×9 117, यानी ये इतना बार में कटेगा। फिर आप ये कर सकते हैं कि कितना 5 490 होता है, कितना 5 490 होता है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप आंसर बहुत आसानी से बना सकते हैं। यानी 98 कितना होता है, 98 490 होते हैं, यानी इसका राइट आंसर 9800 हो जाएगा। ठीक है,
98 से हो जाएगा, देखिए दिया होगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो जिनका आगे एग्जाम है बहुत ही बेनिफिट ही देने वाला है, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन ही आएगा, दूसरा कोई इसमें दो राय वाला बात नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है, वह उसी घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता और 60 रुपया कम में बेचता, तो 30% का लाभ होता है, ठीक है। यानी 30% लाभ पर ही बेच रहा है, ठीक है। यह घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता और 60 रुपया कम में बेचता, तो 30% का लाभ होता। यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए भाई, प्रैक्टिस नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है आपका, ठीक है, इतना समझ जाइए। जो भी लोग बोल रहे हैं ना इजी इजी, ऐसा कुछ नहीं है, इजी उतना भी नहीं है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ये जिनको नहीं मालूम होगा वो नहीं बना पाएंगे, इतना समझ जाइए, नॉर्मल वाला ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उस घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता है, तो 60 रुपया कम मूल्य में बेचता है। यानी 20% के वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है। इधर भी कम तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 20% के वैल्यू 60, यानी 20 तिहाई 60, तो 100% के वैल्यू कितना हो जाएगा, 300, ठीक है, 300 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो 300 जो है, ये कितना का वैल्यू है, कह रहा है कि 130% का वैल्यू है। जब ये 300 हो रहा है तो इसको कितना हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी 130 का वैल्यू कितना हो गया, 300। तो आपको क्या ही पूछ रहा है, क्राइमूल पूछ रहा है, ठीक है। तो क्राइमूल जब पूछ रहा है तो क्राइमूल के लिए 100% होता है। तो 100% का मान निकालेंगे, 300 गुना 100 बटा 130 होगा, 130 होगा। तो आप जब इसको जब कटाइएगा तो 3000 बटा 13 आएगा, ठीक है। 3000 बटा 13 आएगा तो 13 दूना 26 होता है, फिर 14 बचेगा आपको, 13 तिया 39, ठीक है। फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो आपका आंसर ऐसे ही जब 3000 बटा 13 कीजिएगा ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, हम बता रहे हैं 230 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। 230 पॉइंट कुछ आएगा। इसमें ऑप्शन भी दिया है, 2 के बाद 3 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 230.76 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ईजी पूछा जा रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए क्वेश्चन है कि 3 संख्या पी क्यू आर का अनुपात कितना दिया है, 7, 6, 10 दिया है। आर पी तथा क्यू के योग से कम है, ठीक है। आर जो है पी तथा क्यू के योग से कम है। तो ये 10 क्या है, ये 10 जो है आर वाला है, ठीक है। और ये 7 6 कितना है, तो पी और क्यू है। तो पी और क्यू का मान 13 और आर का मान 10। तो यानी 3 का वैल्यू कितना है, 13 में से 3 ही जाएगा तो 3 बचेगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, तो एक का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है क्यू का मान, तो क्यू का रेशियो कितना है, तो 6 है। क्यू का रेशियो 6 है, तो 6 गुने 5 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन भी कराए हैं। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुने भुजा होता है, यानी इस इतना बराबर 20 सेंटीमीटर। ऐसा सेम क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, इतना समझ जाइए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटा √2 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है, तो इसको ही डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए। तो 20 भी सही है, कितना होता है, 400 होता है, ठीक है। अब बटा में √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 400 में 2 से कीजिएगा तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए एडवांस से टच किया है, अच्छा खासा क्वेश्चन टच किया है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, जो एक समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा दिया गया है, कितना है समबाहु त्रिभुज की भुजा, ए बराबर कितना दिया गया है, 12 है। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन सेम कराए हुए हैं। तो √3/4 जो लोग भी देख कर गए होंगे वो बहुत अच्छा तरह से बना लिए होंगे, ठीक है। ऐसे मैसेज हज़ारों मतलब बहुत से लोग किए हैं, ठीक है ना। हज़ारों नहीं, सैकड़ों पर हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सैकड़ों मैसेज हैं मेरे व्हाट्सएप पे। तो √3/4 12 गुने 12, ठीक है। तो 4 3 कितना होता है, 12, ठीक है। 12 3 36 √3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, 36 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
आगे क्वेश्चन है कि कौन सा 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का रूल आप लोग को पता होगा कि लास्ट का 3 डिजिट आप कटना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें कौन सा कट रहा है। अगर इसको कटाइएगा तो ये नहीं कटेगा। 8 9 72 अब 5 बच जाएगा तो 54 नहीं कटता है। 8 8 64, 8 8 64 होता है, यहाँ पे 5 बच जाएगा तो हाँ ये कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8 से कटा लीजिएगा, इसको भाग दे दीजिएगा, पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 में से 24। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हम बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो 4 चौका कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 8 3 का 24 होता है, तो 3 3 का 9, तो 25 में से कितना हो जाएगा, 9 घटाइएगा, ठीक है। 25 में से 9 घटाकर उसके बाद 4 फिर घटा दीजिएगा, तो 25 में से आपको 13 घटाना है। तो 25 में से 13 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। जिसका प्रैक्टिस होगा वो, हमको नहीं लगता है कि सन्निकट मान वाला फील्ड वर्कर में भी कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इतना यहाँ पे पॉइंट में दिए गए हैं, पॉइंट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे सन्निकट मान पूछ रहा है, तो ये 3 बार में कटेगा, ठीक है। मान लेते हैं 3 बार में ये कटेगा, तो जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर 300 होने वाला है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो होगा 300 होने वाला है, क्योंकि उसके सन्निकट पूछ रहा है। तो 3 से इसको 100 मान लीजिए, आप इसको 30 मान सकते हैं, इसको 10 मान सकते हैं, इसको 100 मान सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर 300 हो जाएगा। इतना तो बना लिए होंगे, हालांकि ऑप्शन भी इतना क्लोज नहीं दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab का मान क्या होगा। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2ab हो जाएगा। तो ये तो हो गया कितना, ए प्लस बी के क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन इसमें, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन दिया गया है। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, एक विशिष्ट भाषा में बेस्ट को इतना लिखा जाता है, तो काल्म को कितना लिखा जाता है, ठीक है। तो आप बेस्ट को, काल्म को, ये सब लिखा जाता है। तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका कोड देखिए क्या दिया गया है, किसका कोड क्या है। तो एल आप यहाँ पे बी का 4 मान सकते हैं, ठीक है। ए का यहाँ पे 8 दिया गया है, तो यहाँ पर भी ए का 8 है। तो कह रहा है क्या कि एल का क्या होगा, तो एल का आप यहाँ पे देख सकते हैं, एल का इसमें देखिए 32 71 लिखा गया है ना, तो एल का इसमें देखिए 7 दिया होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये 48 दिया गया है, तो हो सकता है इसको जोड़ दिया गया हो। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। देखिए अगर जोड़िएगा इसको तो 18 3 21 1 22 22 और 22 19 22 19 41 41 और 8 कितना होता है, 49 होता है। -1 किया है, तो इसको भी एक बार जोड़ लीजिए। अगर ये 41 आता है तो अब जाके होगा, इसको जोड़कर आप एक घटा दीजिएगा, और इसको जोड़िएगा तो 19 12 31 1 32 5 37 और 4 41। हाँ, इसको भी सेम क्या किया है कि जोड़कर इतना इसका जिस नंबर पर आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसको जोड़ दिया है, उसके बाद 1 घटा दिया है, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 8 7 15 15 इधर से जोड़िए, 8 7 15 21 कितना होता है, 36 36 15 51 4 55 55 में से क्या कीजिएगा, 1 घटाइएगा, तो 54 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन हम कराए भी थे और आया भी है, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ कर, ठीक है, कोई भी चीज़ कराया जाता है। अब बहुत लोग, हम रिसर्च बोलते हैं तो बहुत लोग मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं। देखिए भाई, हम बिना रिसर्च किए कोई बनाते भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऐसा बहुत बनाते थे, ठीक है। संदीप उत्तर की ओर 28 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है डायरेक्शन का। फिर क्या करता है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं आपका इधर हो गया। फिर 22 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 28 मीटर चलता है। तो कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से अब कितना दूरी पर है। तो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो ये भी 22 ही होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। यानी आप एक डायरेक्शन बना लीजिए, उत्तर पूर्व को, जो ये क्या है, उत्तर पूर्व हो गया,
ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। ये उत्तर पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है, इसको उत्तर पश्चिम कहा जाता है। और उत्तर पश्चिम जो है इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम को आप क्या कहिएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो है इसको ये कहते हैं, तो इसको पश्चिम को क्या कहते हैं, ये कह देंगे, क्योंकि यहाँ भी गैप उतना 2 का है, तो यहाँ भी गैप 2 का होगा। तो पश्चिम को आप क्या कीजिएगा, दक्षिण कहिएगा, दक्षिण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत सा माध्यम है। दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे ये 20 नंबर ही था ना, हाँ 20 नंबर ही था। आगे क्वेश्चन है, हाँ कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें, और पूछा जाना भी चाहिए। चलिए क्वेश्चन है कि कुछ समय क्या है, यूनिट है, कुछ समय यूनिट है, कुछ समय यूनिट है, ठीक है, कुछ समय यूनिट है, ऐसे बनाया जाता है। और सभी मिनट दूरी है, सब नहीं, कुछ समय मिनट है, सॉरी, ओहो, कुछ जो टाइम है ये क्या है, मिनट है, ठीक है, कुछ टाइम मिनट है, और सभी मिनट क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो कोई भी दूरी मिनट नहीं है, गलत बात है, यहाँ पे है कोई भी मिनट समय नहीं है, कोई भी मिनट समय नहीं है, गलत बात है। कोई भी समय दूरी नहीं है, कोई भी समय दूरी नहीं है, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पे कोई अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है कि कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन दिया गया है, हो सकता है 30 तक ही हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज भी खा रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 30 तक ही हो जाए, फिर पार्ट 2 आ जाएगा। क्वेश्चन है कि किन्हीं दो चिन्हों का आपस में बदल कर, तो ऐसा क्वेश्चन भी हम बोल दिए थे, आपको कराए नहीं थे, लेकिन बोल दिए थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए 9 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 9 + 6 × 7 भागा 8 - 1 बराबर कितना दिया है, 53 दिया है। तो कह रहा है कि किसको आप मतलब चेंज कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा। तो आप इसको रख कर चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, आपको रख कर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम का किल्लत है, आपको 60 मिनट ही समय है। तो अगर फास्ट आपका कैलकुलेशन नहीं होगा, हालांकि जो अगर एसएससी के कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर अदर कोई स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले होंगे तो ये क्वेश्चन उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है, आपको रख कर ही चेक करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आप अगर इसको अगर एक यहाँ पे कर देते हैं, 1 और 8 को पहला ऑप्शन को ही चेक करते हैं, और उसके बाद क्या कर रहा है कि भाग, अब क्या किया है, भाग को प्लस को क्या किया है, इसमें भाग को प्लस को मतलब बदला है। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ पे 6 × 7 कर दीजिए, और यहाँ पे 9 भागा 6 कर दीजिए, ठीक है, 9 भागा 6 कर दीजिए। तो 9/6, तो 9/6 तो यानी 3/2 होगा। तो ये तो नहीं, फिर पॉइंट में आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसको कट करो, नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मतलब सोच समझ कर किया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब दूसरा नंबर ऑप्शन को हम मिलाते हैं। तो दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 6 गुना भाग को चेंज करना है, गुना भाग को। तो अगर 9 + 7 6 को, तो 9 + 7 × 7 भागा 6 कर दो, 7 भागा 6 × 8, ठीक है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे गुना भाग भी चेंज हो गया, गुना भाग भी यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। 53 लाना है हमको, तो यहाँ पे ये भाग में जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा, फिर ये 4 बार में जाएगा, तो फिर तो ये 7 चौका 28/3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉइंट वगैरह में आ रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन आपका ये 2 ऑप्शन बचता है, 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे प्लस है माइनस है, आप मतलब भगा कर देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। हमको बनाना है तो बना रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में टाइम लगता ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कोई भगवान नहीं है कि आप एक ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तो हो सकता है कभी-कभी ऐसा हो जाता है। देखिए यहाँ पे माइनस वाला चेक कीजिएगा, प्लस माइनस वाला, तो यहाँ पे 9 - 6, तो देखिए 8 और 6 को फिर बदला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 8 कर दीजिए, और उसके बाद गुना 7
अब उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 8 को भी चेंज किया है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, +1। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं हो सकता है, अब ऑप्शन नंबर 4 ही इसमें सही लगे। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 ही अब बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अगर पता चल गया तो एक तो होना ही है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है किससे है, तो सीटिंग अरेंजमेंट से हो गया। ये कह रहा है कि ABCDE 5 मित्र उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो अगर यहाँ पे ABCDE 5 जो मित्र हैं उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, तो आप ऐसे बना लीजिए, 5 मित्र को आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। 5 मित्र को ऐसे बनाइएगा। अब कह रहा है कि A C के दाएं चौथे स्थान पर है, A जो है C के दाएं चौथे स्थान पर है, 5 गो मित्र हैं, तो A जो है C के दाएं चौथे स्थान पर है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे होगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि B C के दाएं दूसरे स्थान पर है, B C के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो C के दाएं दूसरे स्थान पर B हो जाएगा, D B के ठीक बाएं बैठा है, तो D यहाँ पे हो जाएगा। बचा कौन, A B C D हो गया, तो यहाँ पे बस E बचा है, ठीक है। जो बच रहा है, तो कह रहा है कि D के ठीक बाईं ओर क्या होगा, तो D के ठीक बाईं ओर क्या होगा, तो C हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए हम आगे देखते हैं, ऑप्शन भी दिया होगा। देखिए इसमें क्या किया है, ऐसा क्वेश्चन में क्या किया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि LJOMRP, तो L को J लिखा है, यानी -2 यहाँ पे लिखा है, इसमें -2 कर दिया। कि आप भी इसमें देख लीजिए कि इसमें -2 है, तब समूह को अनुसरण करना पड़ेगा। तो ST यहाँ पे दे दिया है, तो +1 है, नहीं होगा। इसमें +2 हो गया है, +1 फिर हो गया है। इसमें XZ हो गया है, तो ये भी +2 हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या किया है कि +3 किया है, फिर +3 किया है, फिर +3 किया है। देखिए इसमें भी सब में -2 किया था, तो बराबर किया था, तो इसमें भी बराबर ही होना चाहिए। और सब में बराबर नहीं है, लेकिन इसमें बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये जिनका एग्जाम था बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिए थे, ठीक है। जी भाई बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिए थे, मतलब बोल रहे थे कि आपका जो रीजनिंग का कराया हुआ है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो देखिए भाई हम ऐसे ही कराए थे, ऐसा बात नहीं है नहीं कराए थे, आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि VX यानी 22 से 24 हो रहा है, तो यानी +2 इसमें भी हो रहा है, +2 इसमें भी हो रहा है, +2 इसमें भी हो रहा है, ठीक है। तो +2 देखिए किसमें है, बराबर देखिए किसमें है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो देखिए आप अगर इसको देखिएगा T को TX और PT और LP को देखिएगा तो +4 इसमें गैपिंग है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों में बराबर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 43 को 19 लिखा जाता है, ठीक है। 43 को क्या लिखा जाता है, तो 19 लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे 23, 37 को 35 लिखा जाता है, तो 34 39 को क्या लिखिएगा, यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखिए इसको क्या कीजिए, सबसे आसान उपाय इसके लिए ये है कि आप क्या किया है इसमें, देखिए ऐसा दिमाग इसमें मतलब लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं किया है, सबको जोड़ दिया है, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सबको जोड़ दिया है। आप क्या कीजिए, जोड़ दिए 4 3 7 1 8 9 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी जोड़ दीजिए, 4 3 7 3 10 और 9 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जिनका प्रैक्टिस नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि बन जाएगा, प्रैक्टिस ही चाहिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। YL यहाँ पे है, तो -13 किया है, तो इधर भी -13 था। अभी देखिए किस में -13 करना है, तो इसमें भी -13 है, इसमें भी इसमें भी हाँ -13 है, ये भी। तो इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। PCMJ। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए क्या किया है, विषम को पहचानना है इसमें, KPOL, तो ये तो अपोजिट है, ठीक है, ये अपोजिट है। Q भी, इसमें बस ये एक यही अपोजिट लग रहा है, बाकी कोई भी अपोजिट नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर एक। नहीं, एक सेकेंड, कोई दूसरा सोचा है। ऐसा भी क्वेश्चन होता है। के पी, यानी इसमें किया क्या है कि के को ए लिखा है, ठीक है, +4, तो पी को एल लिखा है यानी -4। तो आप भी देखिए इसमें 17 क्यू यू यानी +4 है, भी को आर लिखा है -4। देखिए अब ऐसा सोचिए, आर को भी लिखा है तो +4, टी को क्यू लिखा है तो -3 लिखा है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। सब में +4 -4 है, इधर भी +4 -4 है, लेकिन इसमें +4 -3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, देखिए एक ही टाइप का हज़ारों क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें भी विषम पहचानना है। तो x² लिखा है यानी -6, और y को s लिखा है तो ये भी -6 है, h को भी लिखा है ये भी -6, ये भी -6, r को l लिखा है, r को अगर l लिखिएगा तो ये भी -6 है, और d को क्या लिखा है 24, तो ये भी -6 है। यानी d को आप 30 कह सकते हैं, 26 प्लस d को आप क्या कह सकते हैं 30 कह सकते हैं। तो 30 को क्या लिखा है 24 लिखा है, ये भी -6 लिखा है। तो ये तीनों बराबर है, तो जाहिर सी बात है अगर तीनों बराबर है, विषम पूछ रहे हैं, तो चौथा नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो z को t लिखा है -6, लेकिन y को क्या लिखा है r लिखा है यानी -7 लिख दिया है। तो यही इसमें ऑड है, ऑप्शन नंबर 29 तक हो गया। अब चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ऐसा क्वेश्चन में 8 त्रिभुज होता है। ठीक है, 1 2 3 4, तो उसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 गुने 2 बराबर कितना होता है, तो 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 इसमें दिया होगा, इजी ही है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अगर हो तो देखिए इसमें सीरीज टाइप का है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा आने वाले आकृति, तो इसमें 2 है, 2 के बाद इसमें फिर इधर वाला बढ़ाया है, इधर वाला। ठीक है, तो आप भी क्या कीजिए, एक इधर वाला बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप एक इधर वाला बढ़ा दीजिए, फिर उधर वाला फिर बढ़ा दीजिएगा, तो इसमें 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाना चाहिए। देखिए दिया होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसा सीरीज यही आएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाँ ये जो है अगर ऐसे मोड़ा हुआ है ऐसे, तो इसको एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, ये रीजनिंग है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है सी इज द नॉट कमिंग विथ अस। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सी इज द नॉट कमिंग विथ अस, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इज सी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है, तो इज सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी के साथ यहाँ पे इज है, तो यहाँ पे ऐसा थोड़े है कि यहाँ पे जब प्रेजेंट में तो आप पास्ट में कर दीजिएगा, फिर फ्यूचर में कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इज सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आई एम रेफरिंग टू द लेडी, आई एम रेफरिंग टू द लेडी डैश गिव मी डेज स्लीपर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डैट विच हु होम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हु हो जाएगा। हु गेव मी डेज स्लीपर्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नाइदर ऑफ योर टीचर्स डैश रेडी टू गिव यू ग्रेस मार्क्स। तो यहाँ पे इज हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स इज हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया, इतना हमको नहीं लग रहा था कि हो भी पाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज द एक्टिविटी ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक्टिव ऑन वेरियस हो जाएगा, एक्टिव ऑन वेरियस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आई वांट टू बी IAS ऑफिसर इंस्टीड ऑफ रनिंग अ स्मॉल बिजनेसेज। तो वांटेड टू बी एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए IAS क्या है, भवेल है, IAS क्या है, भवेल है, तो इसके साथ एन लगेगा। ठीक है ना, एन लगेगा, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, वांटेड टू बी एन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समरी का क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है। तो समरी का यहाँ पे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्डी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, माय लॉर्ड ऐसा मतलब बोला जाता है, तो लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना होता है।
कलप्स मतलब टूटना बिखरना, ये सब। ब्लेम का मतलब नेगेटिव सेंस हो गया। लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना, प्रेज करना। आगे देखते हैं। कह रहा है कि CI2I मतलब CI2I मतलब टू एग्री विथ समवन, टू एग्री विथ समवन हो जाएगा, ठीक है। 2I फ्रेज है, टू एग्री विथ समवन। तो जिनका एग्जाम है जरूर देख कर जाएं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक ऐसे लिखा जाता है, प्रॉब्लमेटिक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 किसका सही आंसर हो? करेक्ट यही है। करेक्टली यहाँ पे वोलाटाइल, सिलेबस गलती है। रिवालरी जो है यही सही लिखा गया है, बाकी सब इसमें गलत है। वोलाटाइल भी गलत है, ठीक है। यही एक सही लिखा गया है। सिलेबस को आप लोग को पता होगा, सिलेबस ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नॉस्टैल्जिक भी गलत है, नॉस्टैल्जिक होता है, ठीक है। वोलाटाइल यहाँ पे गलत है, वोलाटाइल यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का सन्निकट मान पूछ रहा है। यहाँ पे 22-15 लिखा है, तो इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 22-15 कितना हो जाएगा? 37 यहाँ पे हो जाएगा। 37 में से आप 35 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा। 2 में से आप 12 को घटाइएगा तो यानी जाहिर सी बात है आपका 11 आंसर माइनस में बचेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 11 हो जाएगा। अब इसमें 9 से विभाजित पूछ रहा है, तो 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि आप जोड़ कर 9 से भाग दे दीजिए। तो 8 3 11 2 13, 13 8 21 3 24, 24 आप +3 जब कीजिएगा तबे ना 9 से कटेगा। तो +3, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बाय द वे अगर कट गया अपने से तो हम करा देंगे इसके अगले पार्ट में, ठीक है। हालांकि 45 तक क्वेश्चन हो चुका है, कटना नहीं चाहिए। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 10% से बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को कितने कम प्रतिशत से कम करना चाहिए जिससे उसका क्षेत्रफल समान रहे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो देखिए इसमें किया क्या है, कुछ नहीं किया है। 1/, ऐसे कर दिया है। अब फिर एक बार बढ़ाया जाता है तो 10% बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, 9.09%। यहाँ पे औसत पूछ रहा है, तो औसत आप जोड़ कर उसके बाद इसको जब ऐड करिएगा तो 575, 610, 450, इसको ऐड करके उसके बाद 4 से क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, आंसर 781.25 आ जाएगा, ठीक है। 781.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए S1 और S2 को मिलाकर कितना दिन में, तो 40 दिन में। S1 और S2 40 दिन में, S2 जो है 120 दिन में। तो ऐसा क्वेश्चन उधर भी दिया गया था, थोड़ा सा इसमें बढ़ाया है। तो 120 इसका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क इसका 120 हो गया, ये 3 दिन में, 1 दिन में। तो S1 का क्या, S1 का हिस्सा ही पूछ रहा है। S1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। S1 का हिस्सा 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल काम जो 120 का जो वैल्यू था, यहाँ पे टोटल इसको कितना मिला है, यानी 3, S1 और S2 का जो कितना है, 3 बराबर कितना है, यानी 3 का वैल्यू है कितना, 26, 78। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2 का, तो 52 से इसका राइट आंसर हो जाएगा 5200। यानी 3 का वैल्यू 7800, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है, चलिए 1 सेकेंड। तो चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो 715 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए, 440 और 220 को क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा तो 660 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 25 60, 12 25 60 यानी 55 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, जब ये वाला जब निकल जाएगा आपके पास, अगर ये इसका स्पीड निकल गया तो आप इसमें से अगर निकालेगा तो समय वाला ये पता चल जाएगा। 715 में आप क्या कीजिए, 55 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो ये वाला समय निकल जाएगा। तो ये वाला समय कितना हो जाएगा, 55 को 13 बार में आप कटाइएगा, इसका राइट आंसर 13 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 13 सेकंड नहीं, 1 सेकंड, 17 सेकंड दिया है। 55 सत्ते 1 सेकंड देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ था, देखिए क्या करना है इसमें।
ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे तो देखिए 55 आएगा, ये यहाँ तक जो 55 आ रहा था आपका, जो स्पीड जो आ रहा था 55, ये तो आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका स्पीड आ रहा था 55 आ रहा था, इसको जोड़ देने पर, उस 12 से भाग देने पर 55 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब 7 से 15 मीटर पुल को पार करना है, तो ये वाला पुल तो घटाइएगा तब ना होगा, तब ना समय का पता चलेगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा। तो 715 में से अगर 440 आप घटाते हैं तो आपके पास 275 बचता है, और 275 को जब आप 55 से डिवाइड कीजिएगा तो 55 बचे 277। अब 12 ये वाला, अब 5 जो अभी वाला जो आया है समय, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तब आपका राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो 12 5 17 हो जाएगा, हालांकि क्वेश्चन ठीक ठाक था, ठीक है, 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा आंसर दिया है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, 60 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है, लग रहा है कि 60 तक पहुँच जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा को लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। अब इसी के हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने, ठीक है। बाबरनामा बाबर नहीं लिखा है। तो ऐसा क्वेश्चन आगे आने वाले शिफ्ट में आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा शहर असम की राजधानी है? तो असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। तो राजधानी से क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर का, जो अभी हाल ही में 3 सेट कराए थे एग्जाम से पहले, तो उसको आप देख कर गए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब पूछे गए हैं, ठीक है। इतना समझ जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे देखते हैं। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये आपका अनुच्छेद 15 में दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 15 में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया। थोड़ा सा अनुच्छेद देख लीजिएगा, अगर जिनका एग्जाम हो 10th लेवल वाला। 5 से 12 तक आपका नागरिकता का प्रावधान है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक है, ठीक है। 29 तक शैक्षणिक शिक्षा में मतलब उस टाइप का है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश पादुकोण का संबंध किसे है? तो ये बैडमिंटन से हो जाएंगे, अभी चर्चित रहे बहुत ही। टेबल टेनिस से मोनिका बात्रा, शूटिंग से अवनी लखेरा हो जाएगी, शतरंज से अभी डी गुकेश बहुत ही चर्चित रहे। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश पादुकोण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इधर खेल नहीं दिया है, किस राज्य से संबंधित है? ये लगता है गलती दे दिया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दे दिया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर भी थोड़ा सा ये गलती दे दिया होगा, इसको छोड़ो। चलो आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य में आयोजित हुए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आपके किस राज्य में आयोजित हुए, यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो ये जो है 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित हुए। यूनिवर्सिटी अगर पूछेगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए 2023 में, तो ये उत्तर प्रदेश में हुए। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कहाँ हुए? तो मध्य प्रदेश में हुए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सम AR कुछ मतलब AW है, ऑल WG हैं, यानी सभी WG हैं। तो ऑल G मतलब सभी GA हैं, सभी GA कैसे हैं? कुछ GA हैं। नो WEJ ये भी गलत है, कोई ऐसा थोड़े है, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। यानी 2 कथन निष्कर्ष से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रीजनिंग दिए गए हैं 81 104। तो 81 104 कैसे आया है? यहाँ पे +23 किया है, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, +23 कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें +23 किया है, तो आप भी अगर 127 में +23 कीजिएगा तो 150 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 57 नंबर क्वेश्चन है। A से D तक, यानी +3 किया है, तो अभी +3 J के बाद +3 कीजिएगा तो M हो जाएगा। M किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऐसे ही फास्ट बनाइएगा तो भी आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही फास्ट बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्या कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना है, ठीक है। कौन सा पहले आएगा? तो ऐसा क्वेश्चन फील्ड वर्कर में भी शायद आया था। हर मतलब जो भी 10th लेवल का पैटर्न है बहुत बेनिफिट देने वाला है, ये देख कर ही जाइएगा, इतना समझ जाइए। फैमिलियर है तो F, इसमें देखिए लेटर देखना होता है, तो लेटर इसमें पहले तो 3 आ जाएगा, ठीक है। पहले 3 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये खत्म हो गया।
अब देखिए कि ऑप्शन किस में पहले जब 3 आएगा तो 2 और 4 तो ऐसे ही खत्म हो गए। 3 1 2 3 1 2 आएगा, 3 1 2 आ जाएगा तो अब केवल 4 5 को आपको देखना है। तो 4 5 में कौन पहले आएगा यही देख लेंगे। तो पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एन है उसके बाद एस है। तो 3 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि विवेक पूर्व की ओर 90 चलता है, फिर बाईं ओर चलता है 70, फिर वह आरंभिक बिंदु से कितना हो जाएगा। तो आरंभिक बिंदु से इससे कहाँ चला जाएगा, तो आरंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये आरंभिक बिंदु हो गया, ये वाला इधर से गया और इधर गया, फिर तो ये आरंभिक बिंदु ये हो गया। तो ये उत्तर पूर्व हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, तो उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दिया भी एक सेकेंड, थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है तो देखिए एक सेकेंड। विवेक जो है पूर्व की ओर 90 सेंटीमीटर गया। ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ पे बाएं मुड़ रहा है ना, ठीक तो है। यहाँ पे बाएं, एक सेकेंड क्या लिखा है, विवेक walks 90 किलोमीटर टुवर्ड्स इट्स, ही टर्न्स लेफ्ट एंड walks 30 किलोमीटर। हाँ ठीक तो है, किसमें दिक्कत क्या है। विवेक जो है पूर्व की ओर 90 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे पूर्व ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि ये बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पे जब ये बाईं आपका ये हो गया, बाईं 70 मुड़ रहा है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु पर ओहो यहाँ से देखना है, यहाँ तक चला गया। तो कह रहा है कि यहाँ पहुँचने के लिए कि इधर से आने में किस दिशा में जाना पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगर ये पूछता ना कि जहाँ गया है आरंभिक बिंदु से कहाँ है, तो अब ये उत्तर पूर्व होगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि जहाँ गया है वहाँ से आरंभिक बिंदु तक पहुँचने में कैसे जाना होगा, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देख लीजिएगा अच्छा से इसको। ये क्वेश्चन ठीक है। जितने भी इस एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आपका 10th लेवल वाला कोई भी पोस्ट हो, जिसमें हालांकि कोई सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, तो उसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका 10th लेवल वाला पोस्ट है तो ये देख कर जाइएगा, तो हमको नहीं लगता है कि आपका नंबर कम आएगा। बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए 60 क्वेश्चन का कंपाइलेशन हम कर दिए। ठीक है। तो अगर ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। 60वां नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरी माता की पुत्री की बहन है। मतलब देखिए, मान लेते हैं कि राम कहा है किसकी की ओर, कि एक महिला की तस्वीर की ओर। राम क्या कहा है कि वह मेरी माता की, मतलब मेरी माता, राम की माता की पुत्री, यानी राम की माता की पुत्री राम की बहन हुई। ठीक है। राम की पुत्री यानी राम की, तो जब पुत्री की बहन है तो उसकी भी बहन हुई। तो महिला जो है राम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है। तो महिला जो है राम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बहन ही हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहन आंसर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 60 क्वेश्चन का आपको कंपाइलेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये जो था HMTS सफाई कर्मचारी का पेपर था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था। इसमें सीट भी लगभग 29 के आसपास सीट है शायद। ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ का बात करें तो जिनका भी अगर इसमें मार्क्स इस पेपर में 200 प्लस है, ठीक है, 200 प्लस है, अगर सब कुछ सही रहा तो 200 प्लस वालों का इसमें सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। ठीक है, 200 प्लस आपका कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, EWS हो, OBC हो, अगर 200 प्लस अगर मार्क्स है तो आपका चांस बन रहा है। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास बहुत से प्रकार के पेपर आए हैं, जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर के भी आ गए हैं। ठीक है। आपका फीटर ट्रेड वालों, जो वर्कशॉप अटेंडेंट वाले हैं, तो उनका भी पेपर आ गया है। तो इसके बाद हम फीटर ट्रेड वाले का एक बहुत से कैंडिडेट का आ रहा है, मैसेज भी पर्सनल भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो उनको हम देखते हुए फीटर वाला करा देंगे और फिर हेल्थ इंस्पेक्टर वाला भी करा देंगे। जिनका हायर लेवल का अगर एग्ज़ाम होगा कल या परसों इसके बाद, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि सब लोग के पास पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।